किसान और जिन्न की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और दिन भर खेतों में काम करता था और शाम को घर आता। एक दिन उसने शाम को खाना खाते हुए सोचा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं इतना गरीब हूँ और रोज़ मेरे सिर्फ साधारण खाना खाने को मिलता है, और कुछ लोग जो मेरे कम मेहनत करते हैं वह भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और वह अच्छा खाना खाते हैं। ये बात कहकर गुस्से में घर से बाहर निकलता और अपने खेती की ओर चला जाता। तभी अचानक वह अपने खेत में चमकती हुई रोशनी को देखता है और वह जल्दी से दौड़कर अपने खेत में जाता है। वहाँ उसे एक जिन्न मिलता है जो उसके खेत में लगी बैरियाँ खा रहा था कि उसे बहुत पसंद थी। किसान उससे अपने खेत से जाने के लिए कहता है, लेकिन जिन्न कहता है कि मुझे ये बेर बहुत पसंद हैं, मुझे ये बेर खाने दोगे तुम्हें कुछ दूंगा। इतने में जिन्न 3 जादुई छड़ियाँ निकालता है, जिसमें एक छड़ी छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है और तीसरी काले रंग की होती है। वह किसान को कहता है कि इन तीनों में से तुम किसी की छड़ी को ले जा सकते हो, लेकिन काली वाली को मत ले जाना। किसान छोटी वाली छड़ी को उठाता है और अपने घर पर ले आता है। उस जादुई छड़ी को किसान अपने कमरे में रख कर सो जाता है और जब वह सुबह उठता है तो उसका घर एकदम नया सा बन जाता है और वह एक सामान्य किसान से अमीर आदमी बन जाता है। पीली सुनहरी चिड़िया की कहानी। बहुत दिनों से सब्जी का इंतजाम नहीं हुआ है। आज मैं सब्जियां खरीदने के लिए जा रही हूँ। पीली सुनहरी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है सब्जी खरीदने के लिए। फिर वो एक दूसरे स्थान पर पहुँचती है। दूसरी स्थान पर वहाँ पर लाल चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई होती है। फिर पीली चिड़िया उससे कहती है, अरे लाल चिड़िया चलो वहाँ सब्जी खरीदने के लिए चलते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है पीली चिड़िया, चलो सब्जी मैं भी खरीदने के लिए चलती हूँ। बहुत दिनों से सब्जी नहीं खरीदी है, चलो घर के साथ में चलते हैं दोनों लोग सब्जी खरीदने के लिए। फिर पीली सुनहरी चिड़िया और लाल चिड़िया दोनों सब्जी खरीदने के लिए चली जाती हैं। फिर सब्जी के पास जब पहुंचती हैं तो वहाँ पर ही टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेच रही थी। अरे पीली चिड़िया, लाल चिड़िया, बताइए आप कौन सी सब्जी लेंगी? टुनटुनी चिड़िया, हमें सब प्रकार की सब्जी दे दो। फिर वो चिड़ियाँ सब्जी लेकर वहाँ से उड़ जाती हैं और अपने अपने घोंसलों पर यानी स्थान पर सब्जियाँ लेकर चली जाती हैं और वो हंसी खुशी से कुछ दिन के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारा रही हैं। गुलाबो परी और चुड़ैल की कहानी। परीलोक में रिया नाम की एक परी रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसे गुलाबी फूल और गुलाबी कपड़े बहुत पसंद थे। अक्सर वह गुलाबी मेकअप भी करती थी, जिस कारण बाकी परियों उसे पिंक फेरी कहकर बुलाती थीं। एक दिन रानी की आज्ञा लेकर गुलाबी परी धरती पर चली जाती है। उनका कहना है कि वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और मातम में उधर उधर भाग रहे थे। एक माँ अपने बेटे को बोल रही थी, बेटा जल्दी आओ, भयानक चुड़ैल आ रही है। तभी कमाल का जादू होता है, मैं दुर्गा माता की पूजा कर कर आ रहा हूँ। चुड़ैल हंसती है और कहती है, अब मेरे
कान में कहानी करो। पंडित जी कहते हैं मुझे छोड़ दो। डायन कहती है मैं किसी को एक शर्त पर छोड़ दूंगी, क्या वह मुझसे शादी करेगा? पंडित जी कहते हैं तुम लड़के को ले जाओ, वह तुमसे शादी कर लेगा। चुड़ैल लड़के को लेकर देश छोड़ देती है। फिर गुलाबी पंडित जी के पास आती है और पूछती है वह तुमसे क्या कह रही थी? पंडित जी उन्हें अपनी बात बताते हैं। गुलाबी पर उनका बोलना अब किसी को परेशान नहीं करता। अगले दिन जब पिंक फेरी जा रही होती तो उसे पेड़ के नीचे दो बच्चे रोते हुए मिलते हैं। रोने की वजह से पूछ रहे हैं। बच्चा शिकायत करता है कि भयानक चुड़ैल उसके माता पिता को ले गई है। तुम हमारे पिता को वापस लाओ। गुलाबी परी उस भयानक चुड़ैल के अंडे से बाहर खींचती है, जिससे चुड़ैल बाहर आ जाती है। गुलाबी उससे कहती है कि आज तुम्हें अच्छा सबक खिलाऊंगी। वहाँ उसे अपनी छड़ी मारती है, जिससे वह डायन से टकरा कर गिर जाती है, लेकिन वह तेज़ी से उड़ती और परी पर हमला कर देती है, जिसमें कोई भी कमज़ोर हो जाता है। फिर गुलाबी परी अपनी जादू की छड़ी से एक मंत्र पढ़ती है और उसे चुड़ैल पर फेंक देती है, जिससे चुड़ैल बंद हो जाती है। फिर वह उससे बात करती है जितने भी बंद लोग हैं उन्हें मुक्त करो। वो सभी लोग भयानक जादू टोना से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन फिर गुलाबी परी मुस्कुराती दुष्ट चुड़ैल को बचाने के लिए पूरा गांव गुलाबी परी का धन्यवाद करता है। फिर गुलाबी परी अपने परियों के देश लौट जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमेशा गिरे वक्त में हर किसी का साथ देना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी कहानी के साथ।